शादी के सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए थे। मंडप सजा था, मेहमान बुलाए जा चुके थे, मिठाइयां बन चुकी थीं और कविता के नाजुक हाथों में पिया के नाम की मेहंदी भी रच चुकी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से ठीक पहले लड़के वालों ने एक और फरमाइश रख दी। 11 लाख रुपए के अलावा 10 लाख रुपए नकद और 2 तोला सोना। अचानक कार्ड छपने के बाद इस बड़ी मांग पर लड़की वाले हैरान हो गए। कविता के घर वालों ने लाख कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी मांग पूरी करना उनके बस में नहीं था। नतीजा ये हुआ कि बारात आई ही नहीं। सजे धजे मंडप के बीच कविता अकेली बैठी रही। मेहंदी सूख गई, लेकिन उसके सपनों की रंगत उससे पहले ही उतर चुकी थी। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। शादी तय होने के बाद लड़के वाले पांव पढ़ाई के नाम पर पहले ही 5 लाख एडवांस ले चुके थे। अब जब रिश्ता टूट गया तो लड़की वालों ने अपने दिए हुए पैसे वापस मांगे तो लड़के वाले टालमटोल कर रहे हैं, जिसको लेकर लड़की वालों ने पुलिस में शिकायत की है। सर, लोहरगांव पंचायत है मेरी, ग्राम अमरी है, पोस्ट भी अमरी लगा था। मैंने एक दूसरे के माध्यम से डीलन पटेल कठा वालों के यहाँ अपनी बच्ची की शादी तय की थी, जिसमें उन्होंने किशोर जी के मंदिर से देखा सुनी की, सब पसंद पूरा डिटेल ले लिया, पढ़ाई लिखाई का। लड़का ने भी देखा, उनकी माँ ने देखा, एक मौसी ने देखा, लड़के के बड़े भाई ने देखा। देखने के बाद सब कुछ उनने पसंद किया। फिर पुनः मुझसे बोले कि आप आइए घर में, अपना जो लेन देन है वो फिक्स हो जाए। हम परिवार रिश्तेदारों के साथ वहाँ गए, उनका भी पूरा परिवार था। दोनों के बीच में 11 लाख में तय हुई शादी और दहेज अलग से था। इसके बाद वो मेरे घर आए, बच्ची की ओली डाली। ओली डालने के बाद मैंने उनसे रिमांड रखा कि अब मैं पैर पड़ने आपके यहाँ लड़के के कितना आऊँ। उन्होंने कहा कि ये सारे कार्यक्रम अपने इकट्ठे हो जाएंगे, क्यों अपन बार बार खर्च लगाएं, इसलिए मुझको कुछ पैसे की आवश्यकता है तो मुझको पैसा दे दो। मैंने विश्वास की खातिर 5 लाख रुपया उनको दे दिए हैं, जो मेरे भाई चचेरे साथ में थे। इसके बाद मुझको उन्होंने सुतकरा पंडित जी से सुधवा के उनने स्वयं मेरे मोबाइल में सुतकरा भेजा है। मैंने मंजूर कर ली। 1 मार्च की थी, फरवरी की बात है जो ये बातें चल रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो आपको दहेज लेना है ये पन्ना से ही लेंगे। मैंने कहा हाँ। बोले तो आप आ जाओ पन्ना और हम लिखवा दें। हम यहाँ से गए, वो लच्छीपुर में मिल गए हम दोनों। वहाँ बोले कि अभी आपको 10 लाख रुपए या 2 तोला चांदी और देना होगा। मैंने कहा महाराज मेरे इससे अधिक कोई गुंजाइश नहीं है। बोले तो यदि आपके पास देने को नहीं है तो हम आपके यहाँ शादी। वहीं इस पूरे मामले पर अधीक्षक पन्ना साई कृष्ण एस थोटा का कहना है कि मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सर, थाना क्षेत्र गुनौर के अंतर्गत ग्राम अमरी का एक मामला आया है जो दहेज को लेके शादी टूट गई है उसकी। जी, हमारे पास एक ऐसा मामला आया है जिसमें 2 पक्ष हैं, जिसमें लड़की पक्ष का कहना है कि पहले एंगेजमेंट या जो भी है कुछ शर्तों पे पैसों का लेन देन हुआ है, उसके बाद और अधिक दहेज मांगने के इस टाइप का शिकायत है, जिसके कारण जो है वो शादी नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इस पर जांच की जा रही है। अभी थाना प्रभारी से बात भी हुई है। उसका जांच प्रतिवेदन जैसे ही मेरे पास आएगा उसका अवलोकन करके हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि उसमें मुकदमा कायम करना है या जांच जो भी निष्कर्ष आता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो सर 5 लाख रुपए भी लड़की पक्ष के द्वारा लड़के पक्ष को दिए गए हैं, किंतु वापस नहीं किए जा रहे जी, हैं। इसके जो भी एविडेंस है एक बार उसका अवलोकन कर लिया जाए, एक बार मैं देख लूँ, उसके बाद हम निर्णय कर पाएंगे। सर, ऐसे लोगों को क्या सीख मिलना चाहिए? नहीं, ये तो मतलब गलत है। दहेज लेना, दहेज देना, मतलब दहेज के लिए एक्ट बहुत ही क्लियर है। इसमें अगर इसमें तथ्य पाए जाते हैं तो इसमें कार्रवाई होती है। जहां एक तरफ कविता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर परिवार के बुजुर्गों का सिर शर्म से झुक गया। रिश्तेदार लौट गए, मेहमान चुपचाप विदा हो गए और कविता की जिंदगी में एक गहरी खामोशी भर गई। दहेज की इस अमानवीय मांग ने न सिर्फ एक रिश्ता तोड़ा, बल्कि एक लड़की का भरोसा, उसका सम्मान और उसकी खुशियों का पूरा संसार भी लूट लिया।
दहेज के इस घिनौने खेल ने एक लड़की के सपनों को तोड़ दिया और एक बार फिर समाज के उस काले सच को उजागर कर दिया जहां बेटी अब भी बोझ समझी जाती है। सवाल यह है कि कब बदलेगी ये सोच और कब मिलेगा ऐसी बेटियों को इंसाफ। पंजाब केसरी टीवी के लिए पन्ना से टाइगर खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।